अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदमा मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल हमने पढ़ा कि जब रहमत को ले जा रहा था, कौन ले जा रहा था उसको? 2 सिपाही उसको ले जा रहे थे। तो उसी बीच क्या हुआ, पीछे से आवाज़ आई काबुली वाले ओ काबुली वाले। वो कौन थी? वो थी मुन्नी। तो रहमत जो है, इसका नाम काबुली वाले का रहमत था, जो मैंने पहले ही बोला आपको। इसका जो रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। इसका चेहरा तो खिल उठा जब उसने मुन्नी को आते हुए देखा। उससे पूछा, मुन्नी ने आते ही उससे पूछा। मुन्नी जब आई तो वो आते ही उसने किसको पूछा? काबुली वाले को, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा। रहमत ने हंसा और कहा, हाँ मैं वही जा रहा हूँ, मैं तो वही जा रहा हूँ। उसने देखा कि उस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तो इस तरह से मुन्नी को हंसी आई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसका कहना है कि मैं ससुर को मारता, ससुर यानी कि वो चपरासी। इसने अंदर से इसके दिमाग में वही था, लेकिन ये इसको ऐसे बोल रहा था मुन्नी को, मैं ससुर को ज़रूर मारता, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। और रहमत को इस जुर्म में, उस पर हमला करने के जुर्म में 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबुली वाले को भूल गई। इस तरह से मुन्नी बड़ी हो गई और वो काबुली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। अब मुन्नी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ये कौन बोल रहा है? बाबूजी बोल रहा है। मैं अपने कमरे में बैठा था, कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत ने आकर सलाम किया। तो ये कमरे में बैठा था, कुछ काम कर रहा था। रहमत उसी वक्त आया और उसने उसको सलाम की। काबुली वाला आया। पहले तो मैं उसको पहचान ना सका। बाबूजी बोल रहा है, पहले तो मैंने उसको पहचान ही नहीं लिया, लेकिन उसकी हंसी से समझ आया कि ये रहमत है। जब उसने हंसा तब जाके मुझे समझ आया ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत कब आए? रहमत कब आए? कल शाम को जेल से छूटा हूँ। रहमत ने जवाब दिया, मैं कल शाम ही छूटा हूँ जेल से। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। बाबूजी ने बोला, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कभी फिर आना। फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा। अभी वो उदास ही हो रहा था और जाने वाला था, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है? थोड़ी सी इसमें हिचकिचाहट थी, तो इसने बोला, मुन्नी कहाँ है बाबूजी से। मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। बाबूजी ने बोला, घर में बहुत सारा काम है, मुन्नी से आपकी मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। इस तरह से काबुली वाला उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। इस तरह से इसने सलाम की वापस और जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। ये बोल रहा है, बाबूजी मुझे अजीब सा लगा, अजीब सा फील हो गया, धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। मैं चाह रहा था कि मैं उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा था। इतने में उसने क्या देखा? काबुली वाला वापस आ रहा था। पास आकर उसने कहा, जब वो बाबूजी के पास पहुंचा तो उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था। काबुली वाले ने कुछ किशमिश बादाम लाए थे मुन्नी के लिए। यहाँ इस बीच 7 साल गुजर चुके थे। मुन्नी अब वही नहीं रही थी। मुन्नी बहुत बड़ी हो गई थी। काबुली वाले के दिमाग में, वहम गुमान में भी नहीं था कि वो बड़ी हो चुकी होगी। इसलिए वो पहले जैसे ही वैसे ही किशमिश और बादाम लेके आया। आगे क्या हुआ वो आप मेरी चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।